बात होली सुदित हुई नी देख तो कैसे। विभिन्न मदों में पैसा लेने के लिए हर साल जो है वो जो है एडमिशन फीस के नाम पर जो है एक प्रकार से जो शिक्षा देना उद्देश्य व्यवसाय ज्यादा हो गया है। तो आपके संस्थान के बारे में, अपने संस्थान के बारे में, आपके संस्थान में जो है इससे कुछ हट करके है, तो क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ भी क्या प्रवेश शुल्क इत्यादि क्या लेते हैं आप लोग? नहीं सर, ये जो है स्कूल हमारा प्राइवेट तो जरूर है, लेकिन राज्य सरकार के जितने भी नियम हैं हम उनका मतलब पूरा अक्षर से पालन किया जाता है यहाँ पर कि स्कूल जो ट्यूशन फीस है उसके अलावा हमारे पास हम जो है 1 रुपए भी उसके अतिरिक्त बच्चों से नहीं लेते हैं। अच्छा। एडमिशन फीस केवल एक बार ली जाती है जब बच्चा प्रवेश लेता है, और जब तक बच्चा यहाँ पर पढ़ाई करेगा उसके कोई भी एडमिशन फीस या कोई कैपिटेशन शुल्क या जिस तरह का जो एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे जो स्कूल कुछ देते हैं, तो यहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई जो है अन्य शुल्क नहीं लेते हैं। और क्योंकि ये है, हम अभिभावकों के बारे में भी जो है इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हर अभिभावक जो है उतना एफर्ट नहीं कर पाता है, और अगर माना गरीब व्यक्ति है वो हमारे पास आ रहा है तो हमारा मतलब दायित्व है कि हमें जो है उनको जो है मतलब अच्छी शिक्षा दे और जो है सस्ती जो उनके बजट में हो वो शिक्षा हम देने का काम करें। आपका विद्यालय 1999 से आपने छोटी कक्षा से शुरुआत से किया, आज हाई स्कूल के लिए आपके 2 बैच निकल गए हैं और बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम भी है, बहुत अच्छा। जब 1999 में आपने विद्यालय शुरू किया होगा तो आपका कुछ संसाधन थे या आर्थिक स्थिति विद्यालय की आपकी किस प्रकार से आपने इसको शुरू किया था, क्या था सर? सर 1999 में हम 2 लोगों ने शुरू किया था, ये मैंने और आदरणीय सरोज कुमार थब्याल जी ने, और हम दोनों ने एक प्रयास किया था। लेकिन उस समय जैसे एक तो कहते हैं कि शुरुआत जो है शून्य से करना, लेकिन हमने जो है माइनस से शुरुआत की। तो हमारे पास कुछ भी मतलब हमारा जो है मतलब फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड नहीं था कि हम मतलब इस तरह से करते। तो शुरुआती 2 साल सर हमने जो है किराए के कमरों में जो है विद्यालय चलाया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है मतलब हमने अपने काम पे ध्यान दिया, और उसका फल जो है ऊपर वाले ने जो है मतलब हमें मिलता रहा जैसे जैसे। आज आपके पास अपने सारे संसाधन है, अपना विद्यालय भवन है, खेलने के लिए ग्राउंड है और सारे भौतिक संसाधन में देख रहा था कि आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, प्रत्येक कक्षा में पंखा है, बिजली, फर्नीचर, सारी सुविधाएं जो है आज की स्थिति में आपके पास उपलब्ध है। अच्छा, एक और बात आती है सर, जो आपके विद्यालय का नाम में देख रहा हूँ भारतीय शिक्षा निकेतन, तो ये शिक्षा निकेतन तो ठीक है, लेकिन जो भारतीय नाम से विशेषकर जो है ये किसी के नाम से है या जैसे सरस्वती का भी एक पर्यायवाची है, अक्षरा है, भारती है, वाणी है, गिरवाणी वाणी, इस प्रकार से जो है क्या ऐसा कुछ इस भारतीय शब्द के पीछे क्या कुछ जो है विशेष जो है आपका वो रहा होगा ये नाम? हाँ, इसका उद्देश्य सर जैसा आपने कहा कि भारतीय शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची है, और सरस्वती जो है हमारी ज्ञान की देवी है। तो इसके पीछे मकसद हमारा यही था कि विद्यालय जो है वो जो है स्कूल शिक्षा का केंद्र है, तो इसलिए जो है उसका शिक्षा की जो देवी है, ज्ञान की देवी सरस्वती है, तो उन्हीं के नाम से जो है रखा जाए। तो इसलिए भारतीय शिक्षा निकेतन नाम रखा गया है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि नाम जो है अक्सर किसी के नाम से या कोई स्कूल लिख देंगे, पीछे से इंटरनेशनल लगा दिया इस टाइप से। तो इसके पीछे मेन उद्देश्य ये था कि हम सरस्वती से क्योंकि ये मानना कि पहले नाम अगर ठीक होगा तो काम भी ठीक होगा। अच्छा, एक और अंतिम प्रश्न आपसे कि अब जैसे सत्र प्रारंभ होगा ही जो है कोरोना काल के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां होगा, तो नए साल के लिए, नए सत्र के लिए आपकी कोई विशेष योजना है विद्यालय के उत्थान के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, समाज के लिए? जी नए साल के लिए तो अभी तो जैसे भी राज्य सरकार की गाइडलाइन आएगी तो उसी हिसाब से हम भी निर्णय लेंगे, क्योंकि विषम परिस्थितियां इस समय चल रही हैं। तो यदि स्कूल खुलता है तो उसी हिसाब से कार्य होगा। अगर स्कूल बंद भी रहते हैं तो पिछली बार की जैसे भी तो विधिवत जो है ऑनलाइन जो पढ़ाई का जो कार्यक्रम है वो ऑनलाइन चलेगा सभी क्लासेस का। और
उसको हम जो है लगातार जारी रखेंगे, ताकि बच्चे घर में रहते हुए भी सुरक्षित भी रहे और एक जो है अच्छा अपना मतलब पढ़ाई भी करते रहे, पढ़ाई के टच में भी रहे। अच्छा, एक अंतिम बात सर, और कि जैसे आजकल शहरी क्षेत्रों में जो है हर एक गली मोहल्ले में विद्यालय खुले हैं, कुछ तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न विद्यालय भी हैं जिनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि 750 की संख्या आपके यहाँ होना जो है बहुत बड़ी बात है। तो और स्कूलों से हट करके मतलब जो है, और प्राइवेट स्कूलों से हट करके, क्योंकि आपका विद्यालय में देख रहा हूँ एक तरफ उच्च आर्थिक स्थिति वाले प्राइवेट स्कूल हैं, एक तरफ सरकारी स्कूल है, लेकिन आप इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जैसे मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा क्या है कि और विद्यालयों से हट करके आपके विद्यालय में जो है, जिससे कि अभिभावक आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपके विद्यालय में आते हैं, और अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि 60 प्रवेश हो गए, 130 पंजीकरण आपके यहाँ हो गए, तो ऐसा आपके यहाँ औरों से हट करके क्या है? और उसे हटकर सर यही है, मेन तो पहले क्या है कि आजकल जो स्कूल हैं वो ज्यादातर जो है बिजनेस पॉइंट बन चुके हैं, और ज्यादातर जो स्कूल संचालक हैं उनका उद्देश्य जो है धन कमाना भी, उसको बिजनेस पर्पज से लोग ले रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी जो है मतलब हमारा उद्देश्य ये नहीं रहा कि भाई पैसा ही जो है मुख्य है। अब फीस तो जो जितना हमारा मतलब संसाधन जिसमें हम जुटा सकें, क्योंकि व्यवस्था पूरी हमें करनी है, तो फीस भी हमने जो है नॉर्मली फीस जो हम लोग बच्चों से लेते हैं, मेन तो ये है कि जो अभिभावकों पे आर्थिक बोझ ज्यादा न पड़े। और पढ़ाई का भी स्तर ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं बहुत सारे, तो उनको हम देखते हैं उनका जो स्तर है, तो उनके कई बार पेरेंट्स कहता है कि सर मार्कशीट ये है इसकी, तो हम कहते हैं कि भाई मार्कशीट हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस बच्चे को देख लेते हैं, इसकी जो है बेसिक नॉलेज क्या है, क्या जानकारी है। तो उसके हिसाब से जब देखा कि बच्चा का जो स्तर है वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर है, और उस समय उनको फिर पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखें आप ये इसी सब्जेक्ट में बच्चे के मार्क्स आप रिपोर्ट कार्ड अब दिखाइए, और देखने से पहले उनको बताते हैं कि मार्क्स इनके बहुत अच्छे होंगे। तो उसके पीछे ये है कि स्कूलों का क्या होता है कि उनको जिनका उद्देश्य अगर पैसा कमाना है, तो वो बच्चे को सही जानकारी पेरेंट्स को नहीं बताते कि बच्चा जो है आपका कमजोर है, क्योंकि अगर उसको कमजोर बोल दिया तो पेरेंट्स सोचेगा मैं इतनी फीस भर रहा हूँ तो ये कमजोर है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो वो विवश हो जाएगा हटाने के लिए। तो वो कमजोर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसा पेरेंट्सों से ही हमें पता लगता है। पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये जो है, टीचर तो कहते थे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा अच्छा तो आपके सामने है, तो उसको मतलब एक तरह से धोखे में रखना, दूसरों को जो है पेरेंट्स को और बच्चे को धोखे में रखना। तो आजकल जैसे सरकार की भी मतलब जो शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत कक्षा 8 तक बच्चों को रोकना नहीं है, अनुत्तीर्ण नहीं करना है किसी कक्षा में, उनको पास करना है, तो वो तो मजबूरी भी है सभी की है। लेकिन उसके लिए भी ये है कि हम उनको पासिंग मार्क्स दे सकते हैं।